Assalamu alaikum. So today we'll be covering the question number 4 of the worksheet, which is हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक सिलेंडर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो सिलेंडर का, अब इसमें सरफेस एरिया की बात हो रही है। हमने सरफेस एरिया डिस्कस नहीं करा था, मैंने कहा था कि वो डायग्राम टू डायग्राम होता है। तो पहले हम उसको जल्दी से ना सरफेस एरिया को समझते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया सरफेस एरिया में कुछ भी नहीं होता, सारी सरफेस के 2D को हमें वो करना होता है और उसको हम ऐड कर देते हैं। अब सिलेंडर हमारे पास क्या होता है, कुछ ऐसा शेप होता है। इग्नोर माई ड्राइंग, बट यस। तो ये एक हमारे पास सर्कल होता है, ये एक हमारे पास सर्कल होता है, और ये हमारे पास एक इसका कोई कर्व पार्ट होता है। अगेन हमारा ये जो पेपर वेट था ये काम आएगा। क्या है हमारे पास, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये बैक पे एक सर्कल है, और बीच में ये हमारे पास क्या है, ये एक कर्व पार्ट है। ठीक है, ये यूएचयू की आपकी स्टिक हो गई, जो भी सिलेंडर होता है, टिश्यू रोल का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, और मल्टीपल हमारा पेप्सी का कैन होता है। तो सब सिलेंडर शेप है, तो ये कर्व सा रहा होता है। तो इसमें इसमें और कोन में, इन दो चीज़ों में हमारे स्पेशल चीज़ें होती हैं जिसमें हमारे पास कर्व सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट आता है। तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये एक सिलेंडर में आता है हमारे पास, और एक हमारे पास आता है, दूसरा हमारे पास कोन में आता है। ठीक है, कोन का शेप भी हमारे पास क्या होता है, एक नीचे बेस सर्कल होती है और ऊपर एक पॉइंट पे सब सस्पेंड हुए हुए होता है, राइट। आइसक्रीम कोन का जो बैक वाला हिस्सा होता है, वो चीज़ आपको याद होगी। तो उसमें हमारे पास, उसमें कर्व सरफेस एरिया जो हमारे पास होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एंड इन दिस सिलेंडर हमारे पास कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, हमारे पास 2 पाई आर एच के। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज है जो कर्व सरफेस एरिया के हमें पता होने चाहिए। क्योंकि सिलेंडर में, अब अगेन सिलेंडर पे आ जाओ, तो एक हमारे पास सर्कल आ गया। तो अब अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करें, टी मतलब टोटल, तो हमारे पास ऊपर एक सर्कल आ गया, तो मतलब पाई आर स्क्वायर आ गया। फिर हमारे पास ये कर्व सरफेस एरिया आ गया, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच आ गया। फिर अगेन बैक पे एक और सर्कल आ गया, तो एक और सर्कल। तो इस तरह हम कोई भी डायग्राम के जो भी हैं वो उसके फॉर्मूला निकाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ रट्टा मारने के। ठीक है, इन दो चीज़ों में ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है, तो इसके से मैंने बता दिया। अब कोन का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो हमारे पास क्या होगा, क्या होता है, एक बेस में सर्कल होता है और ऊपर और बाकी जो हिस्सा होता है वो सारा क्या होता है, कर्व होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो ही चीज़ें आ जाएंगी, एक पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल। ये हमारे पास टोटल सर्फेस एरिया होता है कर्व कैन में कोन का। ठीक है, तो अब दोबारा फिर ले आते हैं हम सवाल पर। वो पहले पूछा है द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। ठीक है, कर्व सरफेस मतलब ये फ्रंट की बात नहीं कर रहा, ये बैक की नहीं बात कर रहा, ये बीच वाले हिस्से की बात कर रहा है। ठीक है, ऑफ द सिलेंडर दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। एक चीज इसने एक और वो पंचायत कर दी, वो क्या कर दी कि भाई कॉन्टैक्ट विद वाटर वाला निकालना हमें खाली। ठीक है, तो लेट्स सी अब हम क्या करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो है कि कर्व सरफेस एरिया जो टोटल है वो निकाल लो। वाटर वाला अभी देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। पहले तो हमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता क्या है, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस क्या दिया हुआ है इसने, इसी का जो क्रॉस सेक्शन है वो डायमेंशंस के साथ इधर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि सेंटर से वहां तक का जो हमारे पास रेडियस गिवन है वो क्या गिवन है, 9 गिवन है। तो हमारे पास रेडियस हो गया 9, और हाइट हमें क्या गिवन है, हाइट क्या होता है अगेन हमारे पास क्या में सिलेंडर की जो हाइट होती है वो थर्ड डायमेंशन में होती है। ठीक है, ये एक 2D शेप है और ये थर्ड डायमेंशन में जा रहा है, तो ये 35 हमेशा हमारे पास हाइट हमेशा थर्ड डायमेंशन में होती है इन दिस सिलेंडर। ठीक है, तो अब हमारे पास इसको हम निकाल लेते हैं। वो क्या होगा, 2 × 9 का कैलकुलेटर उठाते हैं हम। तो हमारे पास क्या आ गया, 1978.2। ठीक है, ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया। लेकिन अगर मैंने क्या कहा था, इसने आखिर में एक चीज़ और बोल दी कि जो कॉन्टैक्ट विद वाटर है वो निकालो। अब देखो, इसने कॉन्टैक्ट विद वाटर के लिए ना एक चीज़ दी हुई है, इसने ये एंगल दिया हुआ है 220। ठीक है, कि इतना एंगल जो है ना, अगर मैं सेंटर से बात कर रहा हूँ तो इतना एंगल जो है वो कॉन्टैक्ट विद वाटर है। ठीक है, ये एंगल इसने दिया हुआ है। अब मैंने बताया हुआ था आपको कि एक हमारे पास जो भी सेक्टर के, जब भी हम सेक्टर की बात करते थे, सेक्टर की बनते थे, तो उसमें फॉर्मूले में आता था थीटा/360, मतलब एंगल/360। तो मैंने बहुत बार बताया कि ये चीज़ क्या होती है, ये बेसिकली एक रेशियो होता है कि एक सर्कल, अगर हमारा एक पूरा एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है, और सेक्टर क्या होता है, पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो ये एक सेक्टर है, अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ खाली, ये एक पूरा हमारे पास क्या है, एक सेक्टर है। तो ये सेक्टर, अब ये थीटा एंगल बताता है कि ये थीटा है पूरे में से कितना, मतलब ये आपको सिंपल, अगर थीटा हमारे पास 45 है, तो 45/360 हमें रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि ये कितना टाइम सर्कल है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 वन ज़र 45 टू ज़र 90 होता है, तो 90, और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 90 × 4, तो 8 हो जाएगा।
तो 1/8 हो जाएगा। तो ये सिर्फ बता रहे कि ये रेशियो 1/8 ऑफ द सर्कल है, ठीक है, गॉट इट। अब यही चीज हमें यहाँ पे करनी है। ये क्या कह रहा है भाई, हमें जो एंगल दिया हुआ है 220, ये बेसिकली हमें देखना है कि पूरा होता तो ये क्या होता, 360 होता, राइट। पूरा अगर सर्कल, अगर ये पूरा फिल्ड विद वाटर होता तो 360 होता। अभी क्या है 220। तो अगेन इसको अगर मैं एंगल ओवर 360 मतलब 220 ओवर 360 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो ये मेरे पास क्या है कि कितना रेशियो पानी में और बाकी इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो पानी में नहीं होगा। तो मैं जब इससे इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 220 ओवर 360 से, तो फिर मेरे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा जो कि 1209 समथिंग आएगा, जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिर्फ हमने कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ क्या चीज़ ऐड करी है, एंगल ओवर 360 विच इज़ द रेशो, के कितना रेशो इसका पानी में है कितना नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ रेशियो बता रहा होता है आपको, और ये हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि कितना सरफेस पानी में है कितना नहीं है हमने इससे कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सरफेस एरिया एट वन एंड ऑफ द सिलेंडर दैट इज इन कांटेक्ट विद द वाटर। कि वन एंड हमारे पास क्या है, एक ये है और एक एंड पर होगा और एग्जैक्टली सेम होगा। तो ये वन एंड का इसने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन डायमेंशन के साथ। बट एक और अगेन चीज क्या कही है, सिर्फ वो निकालो जो कि कॉन्टैक्ट विद वाटर है। तो कॉन्टैक्ट विद वाटर में हमारे पास इसमें देखो दो चीजें आ रही हैं, एक तो ये सेक्टर आ रहा है, ठीक है, ये पूरा क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सेक्टर है, ठीक है, और एक हमारे पास ये ट्राइंगल आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ों के एरिया में सेपरेटली निकाल के जब ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वन एंड का कॉन्टैक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब निकालते हैं सेक्टर का एरिया, हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई, फॉर्मूला थीटा ओवर 360, अगेन कितना टाइम्स है सर्कल का रेशियो, इनटू हमारे पास क्या है एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर। अगेन एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूला चेंज नहीं होते, सिर्फ वो बता रहा होता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, पाई आर स्क्वायर का कितना कितना हिस्सा है, तो सर्कल का कितना हिस्सा है। तो ये थीटा हमारे पास क्या है 220 ओवर 360 इंटू पाई इंटू आर, वही है 9 हमारे पास गिवन था, तो 9 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और दूसरी हमारे पास क्या चीज़ आएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 155.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर में गिवन है, यस, ठीक है। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा, ठीक है, जो कि दूसरा गिवन था। अब इसको मैं अगर थोड़ा बाहर करके बना लूँ ताकि थोड़ा सा देखने में आसानी हो जाए, तो ये हमारे पास रेडियस है 9 और ये भी सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक अगेन ये भी क्या होगा 9, तो ये भी 9 है ये भी 9 है। अब अगर ये 220 है तो इसके अंदर वाला एंगल क्या होगा, 360 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि पूरा सर्कल क्या होता है 360। तो 360 में से हम 220 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो दिस वुड बी 140, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया 140। तो हमारे पास एंगल है और दो साइड्स हैं, मतलब ये सैंडविच बन रहा है, तो इसमें हमारे पास कौन सा नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी। इसमें ए बी हमारे पास दोनों क्या आ गए 9 इंटू साइन ऑफ 140, ठीक है। तो अगेन कैलकुलेटर उठाएंगे, इसमें से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 26.032। अब हमें पूरा निकालना, तो ऑब्वियसली तो हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दिस एंड दिस, तो प्लस 155.43। तो हमारा टोटल आंसर आ रहा है कुछ 181.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 181 में, ठीक है, 182 में कर लेंगे, अगर आपका ज़्यादा एक्यूरेट आएगा तो वो इतना फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सेकेंड हमारे पास क्या आ रहा है, मैंने पाई की वैल्यू थोड़ा राउंड ऑफ करके लिया, अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर ले लेंगे तो उससे ज़्यादा एक्यूरेट आ जाएगा। तो अब हमारे पास लास्ट चीज़ क्या कह रहा है, वो द डिस्टेंस बिटवीन द वाटर लेवल ए बी एंड द टॉप ऑफ द सिलेंडर। तो वाटर लेवल ए बी ये है और टॉप ऑफ द सिलेंडर तक का हमें जो है वो हमें डिस्टेंस बताना है, राइट। डिस्टेंस बिटवीन द वाटर लेवल ए बी एंड द टॉप ऑफ द सिलेंडर, ये डिस्टेंस बताना है हमें। तो अब हम ये कैसे बताएंगे, तो अगेन दोबारा हमारे ट्राइंगल हम ये देखो, अब देखो अगर ये पॉइंट ओ से अगर मैं पूरा एंड तक लेके जाऊँ, अगर मैं ये पॉइंट ओ से पूरा डिस्टेंस देखूँ, तो ये मेरे पास क्या होगा रेडियस। क्यों, क्योंकि सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का हमेशा कोई भी पॉइंट हो, यहाँ से यहाँ तक हो, यहाँ से यहाँ तक हो, यहाँ से यहाँ तक हो, सब क्या है रेडियस, जो कि क्या गिवन है 9। तो ये टोटल है 9। इसमें से अगर मैं ट्राइंगल तक की हाइट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी जो ये मांग रहा है, फ्रॉम वाटर लेवल ए बी टू द टॉप ऑफ द सिलेंडर।
तो अगर मैं किसी तरह इस सर्कल की हाइट निकाल लूँ, ये हाइट निकाल लूँ, तो मैं अब मेरा काम हो सकता है। अब इसको करने के क्या तरीके हैं? अभी हमारे पास किस टाइप का ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ये 9 और 9 दोनों साइड सेम होती है तो आइसोसेलेस है। तो ये आइसोसेलेस का रूल है कि अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इसका एंगल भी हाफ हो जाता है, और हमारे पास इसकी जो बेस होती है ये भी हाफ में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे दूसरा आसान तरीका है कि अब ये हमारे पास क्या बन गया, 90 डिग्री ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ये 90 बन गया, और ये हमारे पास 70 हो गया, ये भी हमारे पास क्या हो गया, 70 हो गया, क्योंकि हाफ में डिवाइड हुआ एंगल भी, और ये 90 हो गया, और ये बेस भी क्या होगी, हाफ हाफ में डिवाइड होगी। अब इसको अगर हम और तमीज़ से अगर बनाना चाहें कि मैं सिर्फ आधे ट्राइंगल को बाहर बनाना चाहूँ, तो ये मेरे पास कुछ हो जाएगा, ये मेरे पास 9 हो गया, ये मेरे पास एंगल हो गया 70, और ये मेरे पास 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और मुझे कुछ गिवन है नहीं, मुझे ये हाइट चाहिए। ठीक है, ये चाहिए, और तो कुछ नहीं गिवन, नहीं और कुछ नहीं गिवन। तो अब मैं कौन सा रेशियो निकालूं कि इसमें मुझे हाइट मिल जाए? ठीक है, तो ये एंगल के ऑपोजिट क्या होती है, ऑपोजिट। ठीक है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, और ये मेरे पास क्या है, एडजेसेंट है। तो मुझे क्या चाहिए, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस वाली चाहिए। तो हमारे पास क्या होते हैं, सो ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट कहाँ होता है, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास कॉस 70 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा, एडजेसेंट क्या है, हाइट जो हमें निकालनी है, अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज़ 9। तो 9 यहाँ डिवाइड हो रही है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हाइट मेरे पास क्या आ जाएगी, कैलकुलेटर से निकालते हैं। तो हाइट हमारे पास आ रही है 3.07। ठीक है, यहाँ 08 हो जाएगी, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो। और फिर हमारे पास असल काम किया था हमें, हमने ये हाइट माइनस करनी थी रेडियस में से, ताकि ये वाला पार्ट आ जाए जो हमें रिक्वायर्ड है। तो हम इस पे से क्या करेंगे, 9 माइनस जो हमारी हाइट आई है विच इज़ 3.08। तो अब इसमें से 9 माइनस आंसर कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, 5.92 सेंटीमीटर, और यही आंसर भी गिवन है।